अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि पिक्चर से आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये जो पिक्चर है इसमें टेक्स्ट है और टेक्स्ट को हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने लेयर के ऊपर और चलेंगे यहाँ सिलेक्शन को लेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कलर रेंज जो है वो हमें चाहिए, लेकिन ये ग्रे आउट है। ये तब ऑन होगा आप अपनी जो लेयर है उसे सेलेक्ट करेंगे, इसे ऑफ कर देंगे लॉक को। अब जाकर आप सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लेयर रेंज जो है इसे यहाँ से कलर रेंज जो है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास ये जो डायलॉग बॉक्स आया हुआ है इसमें आप ये सैंपल जो है इससे क्लिक करेंगे और कलर जो है हमारे पास ब्लैक एंड वाइट है और हमें कलर जो चाहिए ये ब्लैक चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्विक मास्क जो है उसे सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि इसका इन्वर्ट के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये सिलेक्शन इसने ले लिया है। ये अगर स्लाइडर आपका कहीं मिडल में हो या कहीं भी हो तो इस स्लाइडर को आपने ब्लैक की तरफ यानी कि ज़ीरो की तरफ ले चलना है ताकि ये फुल जो ब्लैक कलर्स हैं वो सिलेक्शन उसकी ले ले। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि इसने सिलेक्शन ले ली है और सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इन्वर्स करेंगे और आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक और लेयर जो है क्रिएट करेंगे प्लस साइन के ऊपर क्लिक करते हुए। और ये जो आपके पास पहले लेयर थी जो आपकी पिक्चर थी उसे आप डिलीट कर देंगे। हमारे पास सिर्फ सिलेक्शन रह गया है। ये जो इसके हैंडल्स हैं ये शो कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टिक है। अगर इसे हम ऑफ कर दें टिक को तो हमारे पास सिर्फ सिलेक्शन रह जाएगा। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप फोरग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई करेंगे, जो कि ये हमारे पास फोरग्राउंड है, ब्लैक और वाइट है बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये कलर जो है ये फिल हो जाएगा। अब हमें इस सिलेक्शन को ऑफ करना है, डीसेलेक्ट करना है, हम इसे डीसेलेक्ट कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे अपनी लेयर के ऊपर और कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कर देंगे इसको। अब हम इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं। ये हमारे पास सेव रहेगा ओरिजिनल और कॉपी के ऊपर हम काम करेंगे। अब हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, इनको हम कलर दे सकते हैं, कोई से भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का एक हमें जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि अगर हम इसको उठाकर कहीं भी रखना चाहें रख सकते हैं और इसे जब छोटा या बड़ा करेंगे तो इसकी क्वालिटी जो है वो लूज़ नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने छोटा किया, अब फिर इससे मैंने बड़ा किया है और टिक के ऊपर क्लिक करूँगा मैं तो आपने देखा कि उसकी क्वालिटी वैसे की वैसी है। तो अब हम इसके ऊपर अगर कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह डालना चाहें तो यहाँ पे एफएक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये जो पहले वाला इफ़ेक्ट्स है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर आप इन्हें अप्लाई कर सकेंगे। एक बार मैं इससे बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे एक और क्रिएट करते हैं लेयर को। इस लेयर को हम यहाँ पे ले लेंगे और शिफ्ट और बैक स्पेस जो है प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये फोरग्राउंड जो इसने लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड जो कलर है उसे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो जो वाइट कलर है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। इसी जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सेलेक्ट करेंगे इस लेयर को और फिर से हम वापस चलते हैं ताकि इस तरह से हमें अपना टेक्स्ट के ऊपर जो भी हम अप्लाई करेंगे इफ़ेक्ट्स वो नज़र आएंगे, यानी कि लेयर स्टाइल इनको ज़्यादातर यहाँ पे जो इसका मेन लफ्ज़ है वो लेयर स्टाइल है। तो यहाँ पर हम इसे लेयर स्टाइल के लिए आप ये जो बेवल है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और ये जो सेटिंग्स हैं यहाँ पर वो आप अप्लाई कर सकते हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं इसकी ये जो एंगल है इस एंगल को अगर आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट जो है वो क्या शो कर रहा है, कैसे लुक उसकी आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कलर्स भी हैं। अगर कलर मैं इसको दे देता हूँ, कोई सा भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, इनको यहाँ से मूव कर सकते हैं
تو اب ہم آسانی سے اسے دیکھ سکیں گے کہ ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ کس طرح سے کیسے لک ہو دے گا۔ تو یہاں پہ یہ ہم نے کلر لے لیا اور واپس چلتے ہیں یہاں بیول اور امبرس۔ تو اس کو ہم سلیکشن لینے کے بعد یہاں پر یہ 37 جو ہے اس کا یہ جو اینگل ہے وہ لیں گے اور یہاں پہ 42 کر لیں گے، اور اس طرح سے یہاں سے اگر آپ سادہ رکھنا چاہیں تو یہاں اسے لے سکتے ہیں۔ میں اسے سلیکٹ کروں گا، یہ جو گلاس کاؤنٹر ہے، تو آپ نے دیکھا اس کی ایجز جو ہیں وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ یہ باقی کی سیٹنگز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں۔ اگر مزید ان میں کچھ آپ چینجنگ کرنا چاہیں تو وہ آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند سے ان کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر شیڈو اس میں ڈالنا چاہیں تو اس میں شیڈو جو ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے تھوڑا شیڈو بڑی کر لیں، ڈسٹنس جو ہے اس کا تھوڑا بڑا کر لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اور برائٹ ہو رہا ہے اور ڈسٹنس دے رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ملٹی کلرز ہیں۔ بلیک ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اگر اوکے کے اوپر کلک کریں تو یہ اپلائی ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس یہ سبھی جتنے بھی ایفیکٹس ہیں یہ اس میں یہاں پہ شو ہو رہے ہیں۔ کبھی بھی ہم ان کو چینج کرنا چاہیں تو ان کے اوپر ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پہ دوبارہ سے ہم آ کر ان کو چینج کر پائیں گے۔ سمارٹ آبجیکٹ جو ہے اس میں بہت یہ آسانی رہتی ہے کہ ہم اس طرح سے انہیں جیسے ٹیکسٹ بیہیویئر کی طرح یہ اسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو اگر سیو کرنا چاہیں، ایک اور چیز آپ کو ٹپ ہے یہ جو آپ لائبریریز سلیکٹ کریں گے، اگر آپ نے اس ٹیکسٹ کو اٹھا کر یہاں پہ رکھ لیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سمارٹ آبجیکٹس جو ہے آپ کی لائبریری میں سیو ہو چکا ہے۔ اگر میں اس ٹیکسٹ کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اٹھا کر کہیں رکھ لیتا ہوں اور ٹک کے اوپر کلک کریں گے، اب ہمیں یہ ٹیکسٹ چاہیے۔ اگر میں اسی ٹیکسٹ کو یہاں پہ ڈراپ کر دیتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ وہی ٹیکسٹ جو ہم نے پہلے کریٹ کیا تھا یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اور یہی ایفیکٹس جو ہے ہم اس کے اوپر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ہم کیسے کریں گے؟ آپ اس لیئر کو سلیکٹ کریں گے، رائٹ کلک کریں گے، کاپی لیئر سٹائل، اور اس کے اوپر جا کر اس لیئر کے اوپر یہ جو ابھی ہم نے ڈراپ کیا ہے ٹیکسٹ، اس کے اوپر جا کر آپ پیسٹ لیئر سٹائل کو کریں گے تو آپ کے پاس وہی سٹائل جو ہے یہاں پر بھی اپلائی ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔